हेलो एवरीवन, आपके स्क्रीन पर बेटा एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में लिया है डैम्पिंग से और क्वेश्चन हमने उठाया कहाँ से है, इरोडो का क्वेश्चन नंबर 4.76 है। ठीक है, अगेन हर बार की तरह मैं यही कहूँगा, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, सोल्यूशन देखने का ट्राई मत करो। एक बार आप सभी लोग खुद से ट्राई करिए, ठीक है, अपना ऑनेस्ट ट्राई दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो कहाँ पर आप ड्रैग कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको ड्रैग कर रही हैं पीछे, उसको आप मेरे सोल्यूशन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने ट्राई करा होगा। एक बार मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। पार्टिकल वाज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड देन लेफ्ट अलोन। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इज पार्टिकल कवर्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑसिलेशन टिल द कंप्लीट स्टॉप। मतलब एक बार आपने खींच के छोड़ दिया ऐसे, अब ये करता रहेगा ऐसे, और जब तक वो रुक नहीं जाता है तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है वो आपसे पूछा है। और आपसे बोला गया है कि लॉगरिदमिक डैम्पिंग डिक्रीमेंट कितना है, क्वेश्चन में 0.02। लैम्डा जो होता है वो होता है बीटा टाइम्स टी, बीटा होता है B/2m, बी होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, m होता है मास ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, ये सारी बातें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अंडर डैम्ड ऑसिलेशन हो रहा है, क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन है तब भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट यही केस लेके चल रहा है कि हम अंडर डैम्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर अंडर डैम्ड ऑसिलेशन हो रहा है तो जो पोजीशन है पार्टिकल का फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी गवर्न बाय दिस इक्वेशन A0 e⁻ बीटा टी कॉस ओमेगा टी। ओमेगा जो है यहाँ पे डैम्पिंग का एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और बीटा आपको मैंने बता रखा है ये होता है B/2m। ठीक है, ये पूरी चीज़ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जो कि खुद क्या है, टाइम के साथ घट रहा है। अगर आपसे ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये किसका ग्राफ है? ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। ये एक्स का ग्राफ नहीं है पोजीशन का, ये किसका ग्राफ है? एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, जो कि खुद टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। और घटने के पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि आपको पता है डैम्पिंग जब होता है एक डिसिपेटिव फोर्सेस की तरह डैम्पिंग होता है, और वो सिस्टम से एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, बाहर फेंक रहा है नालायक की तरह। और अगर वो बाहर फेंक रहा है, इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की लगातार कम होगी। और आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑसिलेशन में हाफ के A² होता है, और ये जो A है वो डेफिनेटली कम होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी कम हो रही है। सही है, तो बस इतनी सारी पॉइंटर के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका एम्पलीट्यूड है, t=0 पे आपने उसको L डिस्टेंस छोड़ा है खींच के। मीन पोजीशन ये है आपका है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं, जहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट होता है मोशन किसी भी ऑसिलेशन में, उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं EP। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का गैप कहलाता है एम्पलीट्यूड। चूँकि ये t=0 पे एम्पलीट्यूड था, इसलिए मैंने इस यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे t=0 रखोगे तो A की वैल्यू A0 आएगी, और वही A0 क्या है, L के बराबर है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आप चाहूँगा कि आप एक बार इस डायग्राम को मेरे साथ रीड करिए कि मैंने यहाँ पर बनाया ये लाइन जहाँ पे ऑसिलेशन होने वाला है, यहाँ से आपने छोड़ दिया, ये ऐसे गया, यहाँ पे कहीं रुकेगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर रुकेगा, ऐसे करेगा ये। सही बात है ना? ऑल्दो ये एक ही लाइन पे सब हो रहा होता है, एक ही लाइन होगा ही, लेकिन अगेन एक ही लाइन पे समझ में नहीं आता, इसलिए आपको डिफरेंट लाइंस के फॉर्म में दिखाया मैंने। ठीक है सर, अब मैंने क्या करा, मेरा अप्रोच ये है कि जैसे हर एक्सट्रीम पोजीशन वाले को देखते चलो आप। जैसे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ पहुँचते हो, तो ये आधा टाइम पीरियड हो गया, और यहाँ इस वाले पॉइंट पे कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया। तो हमने कहा कि T=T/2 पर क्यों ना मैं पोजीशन निकाल के देखता हूँ इस एक्सप्रेशन में रख के। तो लेट सपोज ये डिस्टेंस अगर L1 है, तो T/2 रखूँगा मैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू -L1 आना चाहिए, है ना। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। T=T/2 में वैल्यू पर टाइम पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, यहाँ सारी वैल्यूज़ रख दी, और बीटा T/2 जो है हमारा वो λ/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू 2π होती है। 2π/2 करोगे तो cos π -1 सारी वैल्यूज़ रखोगे आपको यहाँ पे, और x के प्लेस पे -L1 रखोगे, आपके प्लेस पे L1 आ जाएगा आपके पास A0 e⁻λ/2। अब दूसरा जो हमारे पास आया है, आप यहाँ पे देखें, T पे हमने कहा कि लेट सपोज ये डिस्टेंस L2 है। ठीक है, तो T पर पोजीशन जब निकाला हमने, तो वहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसीजर कर रहा है बेटा। इस बार T के प्लेस पे T रखोगे, यहाँ ओमेगा टी हो जाएगा। ओमेगा टी की वैल्यू 2π होती है, cos 2π 1 होता है, और ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा।
तो ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा हमारे पास, अभी तो मैंने लैम्डा की वैल्यू रख दी थी बट अगेन मैं लैम्डा वैम्डा आखिरी में रखेंगे। हमारे पास अगेन ये वैल्यू आ गई L2 की, क्या आ गई L2 की वैल्यू, ये ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखो आप कि जो ब्लू वाली लेंथ है वो कितना है 2L1, ये ग्रीन वाली जो लेंथ है वो कितनी है 2L2। ऐसे ही डबल डबल का फैक्टर चलता रहेगा, सही बात है ना। अगर आप इस वाले पॉइंट को देखें, इस वाले को, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम पूरा हो गया था कैपिटल T, ये वाला। अब यहाँ से आप आगे चलेंगे, फिर से आधा साइकिल कंप्लीट होगी, तो T + T/2 मतलब कितना हो गया 3/2। 3/2 वाले इंस्टेंट पे जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो, अगर मैं यहाँ से L3 डिस्टेंस ले रहा हूँ तो कितना होना चाहिए x की वैल्यू, -L3 होना चाहिए। उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करा बेटा, यहाँ पे L3 हमारे पास आ गया। अगर आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए नॉट ई की पावर -3/2। ठीक है, जब हमारे पास लेंथ की बात होगी तो L + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2L4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो उन सबको अगर मैं ऐड करूँगा, है ना, अगर मैं सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल लेंथ मिल जाएगा। वो मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी है। यहाँ पे 1 GB बन रहा था, इसको देखो आप, L को ऐसे रख दिया आपने, 2L1 में L1 रखोगे, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। मैंने क्या किया, यहाँ से 2A नॉट ई की पावर -λ/2 कॉमन ले लिया इधर के पूरे जो टर्म्स हैं यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे ई की पावर -λ/2 बचा, यहाँ पे ई की पावर -λ बचा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, अब बस बेटा कुछ काम ज़्यादा बचा नहीं है, ये आपकी इन्फिनाइट जीपी है। ये होता है A/1 - R, R इज़ कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, ई की पावर -λ/2 आएगा। और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार दी रखी है मैंने। बस यहाँ से आप सॉल्व करोगे, है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेना, आप सॉल्व करोगे। मैंने सॉल्व कर दिया है। फाइनल आंसर मेरे पास आ गया L × ई की पावर -λ/2 + 1 अपॉन ई की पावर -λ/2 - 1। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।